Dear students, in this lecture, we are interested in finding out the wavelength of light using Newton's ring experiment using the virtual lab simulator. तो उसके लिए सबसे पहले आपको एसेस लेना है वर्चुअल लैब सिमुलेटर का, जो कि आप ले सकते हैं अमृता विश्व विद्यापीठ पे। तो यू हैव दिस अमृता विश्व विद्यापीठम वर्चुअल लैब। आप इस पे क्लिक करें, गूगल पे जाके इसको सर्च आउट करें, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। इसमें आपके पास वेरियस ऑप्शंस है, वेरियस सब्जेक्ट्स ऑप्शन है, जिसमें से आपको फिजिक्स का मतलब फिजिकल साइंसेस का चूज करना है ऑप्शन। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स में से आपको आज एक्सपेरिमेंट करना है, दैट इज टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजिंग न्यूटन्स रिंग। तो आपका है ये न्यूटन्स रिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो कि लेजर ऑप्टिक्स वर्चुअल लैब की कैटेगरी में है। जस्ट क्लिक ऑन इट। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक इंटरफेस मिलेगा, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यू विल हैव दिस इंटरफेस। इसमें सबसे पहले आपको थ्योरी दे रखी है पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट की। थ्योरी में आपके पास वो सारी बातें हैं जो हमने लैब्स में, जो आपकी क्लास में डिस्कस कर रखी है। सो आई वॉन्ट बी रिपीटिंग इट, सो हियर इट इज। सॉरी, देयर वाज सम इंटरनेट कनेक्शन इशू। तो सबसे पहले आपका एम क्या है कि आपको वेवलेंथ डिटरमाइन करनी है किसी गिवन सोर्स की न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। ये थ्योरी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रोसीजर है। सेकेंड टाइम में यू हैव प्रोसीजर। प्रोसीजर में दोनों ही चीजें दी हुई हैं कि आप रियल लैब में इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, और वर्चुअल लैब में जो कि आपका सिमुलेटर है इसमें आपको कैसे परफॉर्म करना है। तो यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज दिस टेबल। इसको कैसे परफॉर्म करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। रियल लैब सिचुएशंस में क्या होता है, आपके पास एक न्यूटन रिंग का apparatus होता है, जिसमें कि एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस और एक ग्लास प्लेट होती है। उन दोनों के बीच में जो एयर इंटरफेस होता है, वहां पे इंटरफेरेंस के कारण आपको न्यूटन रिंग दिखती है, जो कि कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। अब आपको एक्सपेरिमेंट जब आप लैब में परफॉर्म करते हैं, तो उसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स में सपोज आपको सेकंड, देन सिक्स्थ, देन टेंथ, देन 14th, मतलब कोई एक पर्टिकुलर गैप आप रख लीजिए कि चार चार के गैप के बाद आपको रिंग्स को ऑब्जर्व करना है और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग्स लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी। कुछ ऐसा ही प्रोसीजर है जो आपका वर्चुअल लैब जो सिमुलेटर है उसमें भी। तो उसके लिए अब आप एक बार सिमुलेटर पे जाइएगा। सिमुलेटर पे जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा। ये क्या है आपका, ये आपका न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का apparatus ही है, जिसमें यहाँ पे एक ग्लास प्लेट दे रखी है, जो कि 45 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड है। उसके ऊपर नॉर्मली जो आपका लाइट है वो फॉल होता है। लाइट कहाँ से आता है, आपने यहाँ पे एक सोर्स रख रखा है। सोर्स क्या है, सोडियम लैंप आपका सोर्स होता है जनरली लैब्स में। तो उस सोर्स से इस ग्लास प्लेट के ऊपर, जो कि 45 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड है, नॉर्मली लाइट फॉल होती है। देन इसके बाद आपका नीचे यहाँ पे क्या रखा होता है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस और एक ग्लास प्लेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट सेटअप होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास से बहुत सारे ऑप्शंस है कि आपको मीडियम सेलेक्ट करना है। कौन सा मीडियम है ये, कि ग्लास प्लेट और जो आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस है उसके बीच का जो मीडियम है। लैब सिचुएशन में वो एयर ही होता है, तो हम इसको एयर ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिमुलेटर में आपको डिफरेंट जो बाकी मीडियम्स है उनके ऑप्शंस भी अवेलेबल है, बट फॉर द सेक ऑफ कनेक्शन हम यहाँ पे एयर ही रखेंगे, क्योंकि आपका लैब सिचुएशन में इट इज एयर मीडियम। दूसरा, लाइट सोर्स। जनरली लैब में हम सोडियम लाइट सोर्स यूज करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे इसके सामने सोडियम लाइट सोर्स रखा होता है, तो लाइट को आप जैसे ही ऑन करते हैं तो आपको रिंग्स दिखना शुरू होते हैं। अब लैब में एकदम से ऐसे रिंग्स नहीं दिखते हैं जैसे यहाँ पे दिख गए, आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना होता है। एडजस्टमेंट किस किस चीज का करना होता है, एक तो जो आपका माइक्रोस्कोप है इसके फोकस का करना होता है। माइक्रोस्कोप के फोकस का एडजस्टमेंट आप ये जो स्क्रू है इसको मूव करके करते हैं। दिस स्क्रू आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। तो आप इसको ऊपर या नीचे, जो मोस्ट शार्प इमेज जहाँ पे जो पॉइंट आपको मोस्ट शार्प इमेज दे वहां पे आपका सबसे सही फोकस है, तो वहां पे आपको इसको एडजस्ट करना होता है। सपोज यहाँ पे आपको एक शार्प इमेज दिखती है, तो आपने इसकी फोकस को एडजस्ट कर दिया। सेकंड, कई बार ये हो सकता है कि इस तरीके से सेंट्री इंक्लाइंड आपको नहीं मिले, कि मतलब जो आपका क्रॉस सेक्शन वायर है वो जनरली ऐसा नहीं होता लैब में कि आपको सेंटर पे ही मिलेगा, तो उसके लिए आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। हो सकता है आपको ये कुछ इस तरीके से मिले।
तो आपने इस पूरे जो रिंग्स है, कंसेंट्रिक रिंग्स का जो सेंटर है उसको ढूंढ लिया और ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन हो जाएगी। यहाँ से आपको इसके बाद आपको रिंग लेना शुरू करना है, मतलब आपको सबसे पहले ये वाला पोजीशन इसमें लेके आना है, ठीक है। तो एक और चीज, जो लेंस यहाँ यूज कर रहे हैं प्लेनो कनेक्स लेंस, उसका रेडियस अब डिफरेंट ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 55, मतलब आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। जो आप देख रहे हैं जैसे आप रेडियस की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो जो आपका कंसेंट्रिक सर्कल्स है उनके डायमीटर्स भी चेंज हो रहे हैं। तो सपोज हमने 50 सेंटीमीटर रेडियस का लेंस ले रखा है और उस लेंस के साथ हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, अगर आप टेबल देखें, टेबल कुछ इस तरीके से है आपकी, यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। सबसे पहले तो आपका लिस्ट काउंट बताना है वर्नियर स्केल का। जो ये वर्नियर स्केल है यहाँ पे, इसका लिस्ट काउंट आपको बताना है। तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन अ वर्नियर स्केल। यहाँ पे जो आपका वन मेन स्केल डिवीजन है दैट इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल आर 50। तो इस केस में जो आपका लिस्ट काउंट है वर्नियर स्केल का दैट विल बी इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर, जिसको आप सेंटीमीटर में कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट आपको पता लग गया। वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट के बाद अब आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में देखना है ऑर्डर ऑफ रिंग, माइक्रोस्कोप रीडिंग, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। ये चीजें हैं जो आपको मेन ऑब्जर्व करनी है। ऑर्डर ऑफ रिंग, सपोज हम सेकंड रिंग की हम बात करते हैं। सेकंड रिंग का आपको सपोज राइट साइड में, आप पहले सेकंड रिंग पे मूव करिएगा ऑन द राइट साइड, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट रिंग। क्रॉस सेक्शनल वायर को रिंग के जो आपका सरकमफ्रेंस है उसको टेंजेंशियल पोजीशन में लेके आना है, ठीक है। ये फर्स्ट रिंग है, ये सेकंड रिंग है। सेकेंड रिंग के जैसे ही आपका टेंजेंशियल पोजीशन में क्रॉस सेक्शनल वायर आ जाए राइट साइड में, तो आप इसकी रीडिंग लीजिएगा। तो रीडिंग इस केस में क्या हो जाएगी, दैट इज योर 2.5 प्लस इसका बेस्ट कंसाइडिंग इनटू इट्स लिस्ट काउंट। इस केस में लिस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग आप यहाँ पे नोट डाउन करें और इस रीडिंग को जो आपका टेबल है इसमें लिखिएगा राइट साइड में कि सेकंड रिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी ये रीडिंग आई। उसके बाद अब बात करते हैं सपोज सिक्स्थ रिंग की। 4 रिंग को छोड़ दे, सिक्स्थ रिंग की बात करें। सिक्स्थ रिंग में इसी तरीके से यू जस्ट मूव दिस नॉब। जब भी आप फिजिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप यही करते हैं, आप इस नॉब की हेल्प से, स्क्रू की हेल्प से आपका जो पोजीशन है क्रॉस सेक्शनल वायर का वो चेंज करते हैं। अभी आपको जाना है सपोज सिक्स्थ रिंग पे, हम 4 का गैप रख रहे हैं, 4 मतलब हम पहले दूसरी, उसके बाद छठी, देन 10th, देन 14th एंड 18th, इस तरीके से 22nd इफ यू वांट। तो इस तरीके से 4 के गैप पे राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी जो कंसेंट्रिक रिंग्स है उनका जो पोजिशन है उसको हम नोट डाउन कर रहे हैं और यहाँ पे टेबल में उस चीज को लिख रहे हैं। तो आपने सेम प्रोसेस रिपीट किया। ऑर्डर ऑफ रिंग आपने क्या लिया, सेकंड, सिक्स्थ, 10th, 14th, 18th। इन रिंग्स का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड आपने डायमीटर मेजर करना है। कैसे करेंगे आप, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड इनका रीडिंग ले लीजिएगा, उन रीडिंग्स का डिफरेंस आपका डायमीटर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको डी स्क्वेयर एम प्लस पी माइनस डी स्क्वेयर एम ये निकालना है कि सिक्स्थ में से सेकंड वाली रीडिंग माइनस करते डायमीटर की, डी स्क्वेयर निकालें पहले, तो डी स्क्वेयर निकाल लिया। उसके बाद 6 माइनस 2, 10 माइनस 6, 14 माइनस 10, 18 माइनस 14, इस तरीके से रीडिंग्स का आप यहाँ पे माइनस कर दें और जो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी आप उनका मीन ले लें। उस मीन को डिवाइड करें 4PR से, जहाँ पे 4 इज अ कांस्टेंट नंबर, P की वैल्यू क्या है, इस पर्टिकुलर केस में आपने 4 का डिफरेंस लिया था तो P 4 है। R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू आपने जो सेट करी थी यहाँ पे आपने R की वैल्यू 50 सेंटीमीटर सेट कर रखी है, R की वैल्यू 50 पुट कर दीजिएगा और इस तरीके से आपको वेवलेंथ मिल जाएगा लाइट का। उस वेवलेंथ को अगर आपने मेजर करा है फॉर दिस सोडियम लाइट, तो उसको जो सोडियम की स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे कंपेयर करें एंड यू विल हैव योर रिजल्ट।